Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will see our English grammar books of 10 chapter direct and indirect speech. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन रीड की थी और इसके एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए थे। आज हम इसके रूल्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, उसके क्या क्या रूल्स हैं, किस किस में चेंज होता है, इन सब के बारे में रीड करेंगे। लेट्स सी रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रूल फर्स्ट, if the reporting verb is in the present or future tense, the verb is in the reported speech is not changed at all। देखिए, जो आपकी ये होती है, जो कोमा से जो सेंटेंस अलग हो जाता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है, ये होता है आपका पूरा रिपोर्टिंग वर्ब, और इसके बाद जो कोटेशन मार्क में जो सेंटेंस होता है ये पूरा इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, सेड तो क्या है, से की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट टेंस में। लेकिन यदि यहाँ सेड की जगह पर शे या फिर सेज या फ्यूचर टेंस की वर्ब जैसे विल से या सेल से, इस तरह से जो वर्ब आ जाती हैं यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में, तो जैसे यहाँ हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं, तो प्रेजेंट को पास्ट में हम जब ही चेंज करेंगे जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में भी पास्ट टेंस होगा, जैसे यहाँ सेड होगा। ठीक है, जब सब्जेक्ट के बाद में रिपोर्टिंग वर्ब में भी पास्ट टेंस यूज होगा तो हम यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब में चेंज करेंगे। इट मीन्स जो प्रेजेंट टेंस की वर्ब है उसको पास्ट में चेंज करेंगे जब यहाँ पास्ट टेंस होगा। ठीक है, और यदि यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस जैसे से, शेज, विल से, यहाँ पर ये सभी वर्ब आती हैं तो हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो वर्ब होगी प्रेजेंट या फ्यूचर की, वहाँ भी ऐसे की ऐसे ही उनको यूज कर देंगे। ओके, लेट्स सी इन अदर वर्ड्स। दूसरे शब्दों में, इफ यदि इन डायरेक्ट स्पीच वी फाइंड शेज और विल से, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी रिपोर्टिंग वर्ब में यदि शे आता है, सेज आता है या फिर विल से आता है, देन वी विल नॉट चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब। तो हम वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब होती है उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। इनसाइड द क्वोटेशन मार्क, जो क्वोटेशन मार्क में जो ये आता है रिपोर्टेड स्पीच, तो इसमें जो ये वर्ब होती है, जैसे इज प्रेजेंट की है और यहाँ क्या आ रहा है, सेज आ रहा है, तो सेज क्या है, प्रेजेंट का ही है, यहाँ भी प्रेजेंट की है, तो यहाँ ये प्रेजेंट से पास्ट में चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ भी ये प्रेजेंट में ही रहेगी। ओके, हियर आर सम एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देखिए इनको। फर्स्ट एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच है का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे राम सेज, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है पूरा यहाँ तक, राम सेज। उसके बाद में कोटेशन मार्क में ये जो सेंटेंस है, देयर इज नो वाटर इन द गिलास, ये क्या है पूरा, ये है रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसको चेंज करेंगे तो राम वैसे कि वैसे आएगा। फिर सेज, ये प्रेजेंट का है तो सेज का सेज ही रहेगा, राम सेज। उसके बाद में जब इन दोनों को ये मार्क हटा करके दोनों को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जब ऐड करते हैं तो कंजक्शन कनेक्टिव वर्ड दैट से इनको ऐड करते हैं, तो दैट यहाँ पे कनेक्टिव आ गया। उसके बाद में देयर, ये देयर ऐसे कैसे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर कोटेशन मार्क का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल आता है, लेकिन बाद में जब इनडायरेक्ट में इसको चेंज करते हैं तो कनेक्टिव के बाद में जब ये स्मॉल हो जाता है। यदि किसी का नेम आता है यहाँ पर, नाउन वर्ड यहाँ पे यदि आता है तो उसको तो हम कैपिटल ही रखेंगे, लेकिन जैसे ये देयर है प्रोनाउन वर्ड है तो इसको हम क्या करेंगे, स्मॉल कर देंगे इसका फर्स्ट लेटर भी, तो देयर। फिर इज, देखिए यहाँ ये प्रेजेंट टेंस की है तो यहाँ ये प्रेजेंट टेंस की ही रहेगी। यदि यहाँ पर सैड होता तो हम इज को क्या कर देते, वाज या वर में चेंज कर देते, लेकिन यहाँ सेज प्रेजेंट की है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, देयर इज नो वाटर इन द गिलास। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का, राम विल से नोबॉडी वाज इन द क्लासरूम। इनडायरेक्ट स्पीच में इसका चेंज होगा, राम विल से, ये फ्यूचर टेंस की हेल्प वर्ब है तो ये ऐसे एज जाएगी। कनेक्टिव वर्ड से ऐड करेंगे दैट नोबडी
वाज। देखिए यहाँ वाज है तो ये वाज ही रहेगा। जो अगर यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में आई वर्ब को हम वैसे की वैसे ही लिख देते हैं, उसमें कोई करेक्शन नहीं करते हैं। नोबडी वाज इन द क्लासरूम। थर्ड है माई अंकल विल से राहुल विल पास द एग्जाम। माई अंकल विल से ये भी फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है एंड दैट से इसे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में राहुल ये क्या है, सब्जेक्ट है तो राहुल एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद में क्योंकि राहुल क्या है, ये नेम है किसी का, नेम क्या है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन को वैसे की वैसे लिख देते हैं। माई दैट राहुल विल पास, तो यहाँ पर फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ हम कोई चेंज नहीं करेंगे, विल पास द एग्जाम। फोर है सी सेज एलिस लाइक्स चॉकलेट्स। इनडायरेक्ट स्पीच में सी सेज ये प्रेजेंट टेंस है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। शी सेज, फिर इसे कनेक्टिव डॉट दैट से ऐड किया, फिर एलिस लाइक्स चॉकलेट्स। ओके। सेकेंड रूल है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज आल्सो चेंज्ड टू द पास्ट टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इसमें ये पास्ट टेंस की वर्ब आती है सैड, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो रिपोर्टेड स्पीच में ये जो वर्ब आती है इसमें भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्रेजेंट से ये पास्ट में चेंज हो जाती है। इफ़ इन डायरेक्ट स्पीच वी फाइंड रिपोर्टिंग वर्ब सैड, यदि सैड मिलता है तो वी विल चेंज द टेंस द वर्ब इनसाइड द क्वोटेशन मार्क टू द पास्ट टेंस। तो एक क्वोटेशन मार्क में जो वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस की है तो इसको भी पास्ट में ही चेंज कर देते हैं। ये आज सम एग्जाम्पल्स, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट है द सिंपल प्रेजेंट बिकम्स द सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल फर्स्ट है इसका डायरेक्ट स्पीच जिया सैड नीरज वर्क्स वेरी हार्ड। देखिए जिया सैड, सैड क्या है, पास्ट का है ये, तो यहाँ पर भी पास्ट में ही चेंज होगा। जिया सैड, इसको एज इट इज लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को ऐड करने के लिए दैट कंजक्शन यूज करेंगे। उसके बाद में नीरज, ये ऐसे कैसे जो थर्ड पर्सन है तो ये एज इट इज आ जाएगा। वर्क्स ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल में आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म पास्ट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा ये। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में, सिंपल पास्ट के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। तो वर्क की सेकंड फॉर्म वर्कड, नीरज वर्कड वेरी हार्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे और क्वोटेशन मार्क को हटा देंगे। सेकंड है इसका सी सैड इट इज वेरी हॉट आउटसाइड। देखिए शी शेड, इसको एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट कनेक्टिव से ऐड करेंगे। उसके बाद में इट क्या है, थर्ड पर्सन है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ये भी एज इट इज आएगा। इज क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आ जाएगा। फिर उसके बाद में पूरा सेंटेंस एज इट इज होगा, वेरी हॉट आउटसाइड, और लास्ट में फुल स्टॉप यूज करेंगे। सेकंड है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स द पास्ट कंटिन्यूअस। ये भी उसी का सेंटेंस है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो इज है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है। इज जो है ये आपको इज मीन्स है, ये बी फॉर्म के रूप में यूज हो रहा है। बी की फॉर्म होती है इज एम आर वाजवर, तो ये प्रेजेंट में है तो इज इसके लिए यूज हो रहा है, तो इसका पास्ट में वाज हो जाएगा। बी की जो पास्ट में फॉर्म होती है वो वाजवर होती हैं। ओके, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। डायरेक्ट स्पीच है मिताली सेड आई एम रीडिंग ये बुक। देखिए कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी आती है और मेन वर्ब भी आती है।
तो डायरेक्ट स्पीच में देखिए ये है मिताली सेड, ये एज इट इज लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को हम दैट कनेक्टिव से ऐड किया। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और हमने बताया आपको कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है, मिताली, तो लड़की है, तो इसके लिए शी यूज करेंगे, सी प्रोनाउन शी। एम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। तो देखिए शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शी के साथ में वाज लगा देंगे। रीडिंग, ये इसमें भी आईएनजी ही लगता है, ये बुक। तो इस तरह से सेंटेंस को करेंगे। और तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। जितना आपको रीड कराया गया है उसके साथ ही साथ आप सोल्व करते रहें। इन जो ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनके डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की कोशिश करें। इसके रूल्स आपको लर्न रखने हैं कि किस किस में और किस तरह से चेंज होते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कंसल्ट करें। अपना वर्क कंप्लीट रखें नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। ओके, थैंक्स।